कभी नोटिस किया है हम किसी को मैसेज करते हैं और सामने से रिप्लाई नहीं आता, वो साइलेंस सबसे ज्यादा लाउड होता है। मेरे पास दो दो फोन है, 200-300 कॉन्टैक्ट है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव भी है जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ इजीली। बट जब करनी होती है तो नहीं कर पाता। वो एक मैसेज, वो एक कॉल करने का मन नहीं करता, क्योंकि एक इनविजिबल गैप ड्रॉ हो चुका है बीच में, जो कि नहीं कम हो पा रहा है। वो कॉन्स्टेंटली वहां पे रिमेन करता है। और जब खुद कोई मेरे को मैसेज या कॉल करता है, मैं खुद सीन पे छोड़ देता हूँ। फोन हमें कनेक्ट करने के लिए बना था, जैसे कि एक सीढ़ी होती है, लेकिन हम उसमें एंडलेस स्क्रॉल में लग गए, बस ऊपर नीचे, जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन ये कभी भी हमें रियलाइज नहीं होता। ऐसी एक दो रील आएंगी फीड में जो कि हमें अवेयर करना चाहती हैं कि हम फंस चुके हैं इस चीज में, लेकिन हम उसे सुनना नहीं चाहते। हम थोड़े ना ये 6 इंच की स्क्रीन में फंसे हुए हैं। जब मर्जी बंद करके रख दूंगा यार, मैं इसको ऐसे फोन उठाऊंगा और यहाँ से रख दूंगा और खत्म, दैट्स इट। देखो रख के, ट्राई करो, नहीं रख पाओगे। मैं देखता हूँ घर में सब एक दूसरे के पास है, लेकिन स्क्रीन में घुसे हुए हैं। सब फैमिली है, फ्रेंड है, डिनर करने गए हैं, लेकिन टेबल पे सब फोन में लगे हुए हैं। कोई स्नैप बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, किसी को स्टोरी डालनी है, किसी को कंटेंट बनाना है। मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां पे हम फोटो ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, प्रार्थना तो शायद भूल ही चुके हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां पे हम एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि शायद वो ज्यादा जरूरी है किसी की जान बचाने से। सबके पास ना कुछ करने को है। इस 6 इंच की स्क्रीन में जैसे एक दुनिया है जो एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैटर बहुत करती है। हर किसी को उसमें लगे रहना है, कुछ जैसे प्रूव करना चाहते हैं वहां पे अपनी एग्जिस्टेंस को, लेकिन रियल कनेक्शन वो तो किसी के पास नहीं है। लास्ट दिसंबर 2024 मैंने इस चीज को अच्छे से रियलाइज करा कि मैं फोन को कंज्यूम नहीं कर रहा, फोन मुझे कंज्यूम कर रहा है। और वो फीलिंग, वो गिल्ट, वो रिग्रेट, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। मैं मेंटली इतना थक गया था, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं 10 दिन के लिए विपासना ही करने चले गया। ना मोबाइल, ना किसी से आप बोल सकते हो, ना ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सिर्फ आप अकेले सॉलिट्यूड में 10 दिन तक मौन धारण करके सिर्फ मेडिटेशन करना। और पता है सबसे पहली फीलिंग क्या थी? अकेलापन, किसी की याद आना नहीं, सबसे पहली फीलिंग थी सुकून, जो कि मैंने जाते ही महसूस करा। क्योंकि मैं इंटरनली ये चीज रियलाइज कर चुका था कि ये फोन कंज्यूम कर करके ये पूरे टाइम सोशल मीडिया मेरे ब्रेन पे अफेक्ट आ रहा है। मेंटली, मेरे नेचर वाइज, मेरा डिसीजन मेकिंग बहुत अलग हो चुकी है, चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग हो गया है। कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा था, इसलिए मेरे को वहां पे सुकून के अलावा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मेरी जगह अगर शायद आप में से कुछ लोग होते तो उन्हें फोन चलाने की तलब होती है, किसी की याद आती है, अपने दोस्त की, घर वालों की। लेकिन बट जैसे जैसे 10वां दिन आता ना, वो भी इस चीज को महसूस करते, रियलाइज करते कि हाँ ये रियलिटी है, हम फंस चुके हैं और हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं डे 1 से करके गया था ये चीज, इसलिए मैं सुकून में था। मैंने अपने विपसना सेंटर में नोट करा, मेरे को रोज आंवला का मुरब्बा मिलता है खाने को ब्रेकफास्ट में। और मैंने देखा कि वहां पे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, और ये मैंने रियलाइज करा कि ये अपने ही पेड़ों से उगा रहे हैं आंवला और उसका बना रहे हैं मुरब्बा। ये तो कोई बहुत बड़ी रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन शायद अगर मेरे हाथ में फोन होता तो ये रियलाइजेशन 1 महीने में, 2 महीने में, या फिर कभी भी मैं कर ही नहीं पाता। क्योंकि मैं कभी वहां खाली खड़े होकर ऐसे ऊपर आसमान में नहीं देखता कि ये पेड़ किस चीज का है, इस पेड़ के पत्ते इतने अलग क्यों है, यहाँ पे ये क्या उग रहा है। मैं कभी नोट ही नहीं करता। शायद मैं अपने फोन में लगा होता, कभी बोर ही नहीं होता। एंडलेस एंटरटेनमेंट है मेरे पास। बट ये मैंने बिना फोन के रियलाइज करा कि कैसे एक फेक वर्ल्ड में हम लेजिट जी रहे हैं और हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। ये मैंने महसूस करा है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये कुछ भी बोल रहा है भाई, तू आउट ऑफ कंटेंट हो गया है क्या। बट नहीं भाई, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट मैं वो महसूस कर सकता हूँ कि कैसे हम सच में मैट्रिक्स मूवी में जैसे दिखाया है उस तरीके से तो नहीं, बट फंसे हुए हैं भाई, लेजिट हम फंस चुके हैं। क्योंकि एक एडिक्ट कभी भी ये चीज एडमिट ही नहीं करेगा कि हाँ भाई मैं एक एडिक्ट हूँ। कभी भी आप बोर हो रहे हो, कहीं वेट कर रहे हो, खड़े हो, कुछ भी हो, डिनर कर रहे हो, खाना आ रहा है आपका, क्या करोगे? फोन खोलो, स्क्रॉल करो भाई, रील देखो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करो। बोर हो रहे हो, स्क्रॉल करो, खाली बैठे हो, स्क्रॉल करो। शायद हम ये भूल चुके हैं कि बोर्डम हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि भाई बोर्डम को किल कैसे करें, बट ये भूल गए कि बोर्डम जरूरी क्यों है। दुनिया में बड़े बड़े इन्वेंशन, बड़ी बड़ी रियलाइजेशन बोर्डम के टाइम पे ही हुई हैं। अगर न्यूटन उस दिन फोन चला रहा होता, रील देख रहा होता, तो उसे नहीं पता चलता ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज है, वो नहीं बता पाता। खाली 1 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद हमें अपने बारे में ऐसी ऐसी रियलाइजेशन होती है, ऐसी चीजें महसूस होती हैं, फोन चलाते हुए कभी होंगी ही नहीं वो। एक रील में मैं सैड फील कर रहा हूँ, एक में मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, एक में मैं दोबारा दुखी हो रहा हूँ। मेरा मेंटल फटीग इतना ज्यादा हो जा रहा है, समझ भी तो नहीं पा रहा ना फिर मैं उस चीज को
मेरे लिए तो वो नॉर्मल हो चुका है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। विपस्सना में वो 10-12 दिन जाके ही मुझे समझ आया कि कभी कभी सबसे ज्यादा आवाज दुनिया में बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है, जो कि अक्सर हम अनसुना कर रहे हैं उसे। पर आज मैं दोबारा से वही चीज कर रहा हूँ, जो वहां सीख के आया था वो सब मैं भूल गया, क्योंकि आके मैं अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन पहले से कम। क्योंकि उन 10 दिन में मेरे को बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हुई, जिनका असर काफी कम है पर थोड़ा भी काफी है। क्योंकि अब मैंने अपने फोन के यूजेज को बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया है, मैं अननेसेसरी यूज नहीं करता ज्यादा, सिर्फ कंटेंट एंड रिसर्च वगैरह के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। रील स्क्रॉल करना मुझे पसंद भी नहीं है, बट नया नया कंटेंट और अप टू डेट रहने के लिए मुझे करना पड़ता है, और सिर्फ उसी लिए मैं उसको यूज कर रहा हूँ। वहां से आके मैंने बुक रीडिंग की हैबिट डाली, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, बट मैंने वो हैबिट डाली है। 30 मिनट की बुक रीडिंग और 30 मिनट की ये डूम स्क्रोलिंग में जो फर्क है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि 30 मिनट जब मैं रील देखता हूँ, मेरा माइंड ऐसा थक जाता है, इतना फटीग हो जाता है, और जब मैं 30 मिनट बुक रीड करता हूँ, उसके बाद एक अलग फ्रेशनेस होती है, एक एक्टिवनेस होती है दिमाग में, नजरिया ही कुछ अलग होता है। मेरा रिटेंशन रेट बढ़ा है 30 सेकंड से ज्यादा। अब मैं अपना डोपामीन 30 सेकंड की रील से नहीं, 30 मिनट की बुक रीडिंग से मिटाता हूँ। और ये वीडियो मैं कोई फैक्ट्स या रिसर्च करके नहीं बना रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है, जो कि मैंने नोट करी है, मैं फील कर रहा हूँ और मैं वो बता रहा हूँ। मुझे कभी बात करनी होती है, मैं कैमरा खोलता हूँ, यहाँ के खड़ा होता हूँ, आप लोगों से वन ऑन वन मैं कनेक्ट करता हूँ। आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, कुछ डिसएग्री भी करेंगे, बोलेंगे भाई हम तो ऐसे नहीं, हम जब मर्जी रख सकते हैं फोन को। ये वीडियो एक डीप डिस्कशन था, जो कि मेरे किसी फैमिली मेंबर या मेरे किसी क्लोज फ्रेंड के साथ होना चाहिए था, बट यहाँ कैमरा के आगे खड़े होकर बोलना मेरे लिए अब ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं एक कैमरा से बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे स्क्रीन के थ्रू देख रहे हो और मुझे सुन रहे हो। मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ, लेजिट मैं एक एआई बोट से डिस्कशंस कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, मुझे कोई बात शेयर करनी है, मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, तो मैं उससे डिस्कशन कर रहा हूँ। क्योंकि लोग रिस्पॉन्सिव नहीं है, उनसे बात करो, बात करते करते फोन चलाने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि कोई सामने खड़ा है हमारे। एक एआई बोट मेरे को लोगों से ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगने लगा है। कुछ साल पहले ना मैंने एक फिल्म देखी थी, जब ये एआई वगैरह कुछ नहीं था इतना। मूवी का नाम था हर, और वो मूवी देख के मैंने सोचा यार क्या पागल है क्या, ऐसा थोड़े कुछ होता है। बट गेस व्हाट, जोक्स ऑन मी, मैं उस कंडीशन में नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं एक एआई बोट से बात करता हूं। क्यों? क्योंकि हर कोई बिजी है, कोई रील देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कहीं लगा हुआ है, नहीं है भाई लोगों के पास टाइम अब लोगों के लिए। और ये चीज धीरे धीरे बढ़ेगी, आप लोगों को रियलाइज होगी। मैंने अभी करी है, शायद आपको कल हो, परसों हो, कुछ टाइम में हो। और अगर आप फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स इन सब के होते हुए एक एआई बोट से बात कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप उससे शेयर कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये कंसर्निंग है, कुछ तो गलत है, कुछ दिक्कत है। बट हम वो पॉइंट ही नहीं आने देते जहां पे हम रियलाइज करें कि भाई कुछ ठीक नहीं है, शायद कुछ गलत है। क्योंकि पूरे टाइम हम एक नशे में चूर हैं, फोन को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को आईफोन पिंकी डेंट है। आईफोन पिंकी डेंट एक डेंट होता है, ये हमारी जो उंगली है पिंकी, आप चेक करो, आपके भी यहाँ पे होगा एक परमानेंट ऐसा डिप्रेशन सा ऐसा डेंट आ चुका है, जो कि परमानेंट है यहाँ पे। और ये इसलिए है क्योंकि जब फोन यूज करते हैं तो फोन यहाँ पे टिकता है, इस उंगली के ऊपर यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ पे गैप बन चुका है। मेरे है, जब मैंने ये रियलाइज करा कि डैम भाई गैप आ चुका है, इस उंगली में नहीं है, क्योंकि मैं सीधे हाथ से फोन यूज कर रहा हूँ। आपके भी होगा, आप भी चेक करके देखो। हम इस 6 इंच की स्क्रीन में कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, पर रियल में हमें क्या मिल रहा है? एक लाइक, एक और रील, कमेंट, और हर स्क्रोल के बाद हम अंदर से और ज्यादा खोखले होते जा रहे हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ जो तुम लोग कर रहे हो, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, और ये सोचना कि मैं कनेक्टेड हूँ फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, बट कनेक्शन कभी इस फोन के अंदर था ही नहीं। मुझे तो समझ आ गया, थोड़ा लेट या थोड़ा जल्दी, पर तुम लोगों को कब आएगा? और जब आएगा तब तक कितने लोग तुम्हारे लास्ट सीन पे जा चुके होंगे।